नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2025 के लिए पेपर 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं साथियों, उसके लिए ईवीएस के अर्थात पर्यावरण अध्ययन के सेशन के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ प्रस्तुत है साथियों। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से साथियों आपके पेपर 1 की और पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी हो सके। आप यदि सीटेट जुलाई 2025 की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए। और उसके अलावा साथियों, ये सारे पॉइंट्स आपकी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने ज़रूर रहिएगा। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए साथियों, ताकि कि आप अपने पहले ही प्रयास में साथियों 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। तो साथियों उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी सीटेट जुलाई 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका भी एग्ज़ाम बेहतरीन अंकों से क्वालिफाई हो। और साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए इतनी मेहनत साथियों पीडीएफ बनाना और आपके सक्षम चुनिंदे प्रश्नों को लाना काफ़ी मेहनतदायक होता है। तो इसके लिए साथियों वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो आज का आपका पहला नंबर बिंदु है साथियों, बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है तो कहाँ किया जाता है? असम राज्य में किया जाता है। ठीक है साथियों, बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किस राज्य में किया जाता है? तो असम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर पॉइंट है कि सीमेंट पुल सामान्य क्षेत्र, समतल या पानी के ऊपर बना होता है। सीमेंट का पुल जो होता है साथियों सामान्य क्षेत्र में होता है, पानी के ऊपर होता है या समतल जगहों पर भी बना हुआ होता है। तो ये भी एक पॉइंट है। साथियों आपको बता दें कि सीटेट का पेपर 1 जो है आपके ईवीएस सेशन से 1 से 5 क्लास के ईवीएस को आपको पढ़ना होता है, अर्थात पर्यावरण अध्ययन को पढ़ना होता है। और साथियों यदि आपके लिए उतना टाइम नहीं है कि आप सभी बुक्स को एक-एक करके रीड कर सकें, तो साथियों उसी के लिए ईवीएस के 1 क्लास से लेकर 5 क्लास के सभी पॉइंट्स को साथियों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को साथियों और उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करके लाया गया है। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से आप शॉर्ट समय में साथियों शॉर्ट समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ताकि साथियों सभी कुछ आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराया जाता है, सभी कुछ हमारे द्वारा मेहनत करके आप तक पहुंचाया जाता है। तो यह एक डेमो क्लास रहने वाला है साथियों। आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग इस डेमो क्लास में देखेंगे, लेकिन सीटेट की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़े रहिए, ताकि आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके। फिलहाल इस डेमो वीडियो में साथियों हम आपको कुछ चुनिंदे बातों को बता देते हैं, ताकि आपका समय वेस्ट ना जाए। तो उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट है वल्लम। लकड़ी की छोटी नाव को कहते हैं। वल्लम किसे कहते हैं? तो लकड़ी की छोटी नाव को कहते हैं, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। साथियों वल्लम शब्द से ही आप पहचान सकते हैं कि ये केरल की शब्द है। केरल क्षेत्रीय लोगों की भाषा का बोली है। ठीक है साथियों, तो वल्लम क्या है? एक लकड़ी का छोटा नाव होता है, जिसका उपयोग कहाँ पे होता है? केरल में होता है। और भारत का सबसे साक्षर राज्य भी केरल है। ठीक है साथियों, तो अगला नंबर पॉइंट है उसके बाद ऊंट गाड़ी का उपयोग। ऊंट के गाड़ी का उपयोग राजस्थान में किया जाता है। तो साथियों ये सारे पॉइंट्स जो है आपके क्लास 1 से लेकर 5 क्लास तक के साथियों ईवीएस में चर्चा की गई है। तो इसलिए ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके ईवीएस के सेशन में पेपर 1 के लिए साथियों ऐसे ही चुनिंदे प्रश्न बनते हैं। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में और गांव में चला करती है। ठीक है साथियों, बैलगाड़ी का उपयोग मैदानी इलाकों में और गांव में ज़्यादातर होता है। ठीक है साथियों, आप शहरों में रहते हैं तो नहीं देखेंगे कि बैलगाड़ी क्या होता है क्या और इसके उपयोग क्या होते हैं। यह साथियों गांव में मिलती है। यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो इसे बड़े अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों, रास्ते पथरीले और असमान जो है पहाड़ों में है। ये कहाँ है साथियों? तो उत्तराखंड में। भारत के उत्तराखंड राज्य में पथरीले रास्ते मिलेंगे आपको और असामान्य मिलेंगे, अर्थात सामान्य नहीं असामान्य मिलेंगे, कहीं ऊबड़ कहीं खाबड़। ठीक है साथियों, क्योंकि जो है पर्वतीय और पठारीय इलाका है, इसलिए जो है साथियों वहाँ पर रास्ते जो है पथरीले हैं और असामान्य है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। अगला नंबर पॉइंट है साथियों, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें जो है साथियों सिर के दोनों तरफ होती है। यह अगला नंबर पॉइंट है आपका, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक है साथियों, इसे आप खुद भी अनुभव किए होंगे कि पक्षियों की आंखें जो होती है दोनों दिशाओं की ओर होती है। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों कि ट्रॉली का संबंध जो है ये लद्दाख से है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से साथियों। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रश्न का जवाब साथियों आपको कमेंट करके जरूर देना है। आपके एग्जाम में केंद्र शासित प्रदेश से भी प्रश्न आते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं।
उसके बाद अगला नंबर पॉइंट आपका है साथियों कि पक्षी एक ही समय में 2 अलग-अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जैसे कि साथियों आपको बताया गया है कि उनकी जो आँखें होती है 2 दिशाओं की ओर जो है फ़ोकस कर सकती है। इसलिए एक ही समय में साथियों 2 अलग-अलग वस्तुओं को वो देख सकते हैं। अगला नंबर पॉइंट है कि जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं अर्थात पक्षियों की बात हो रही है साथियों कि जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। जब वे बिल्कुल सामने देखेगी साथियों तो इसका मतलब है कि कोई एक चीज़ पर उनका फोकस है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों कि ज़्यादातर पक्षियों की आँखें की पुतली घूम नहीं सकती। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही अपने आसपास को देखते हैं। ठीक है साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपका यहाँ पे बन जाता है कि कौन सा पक्षी जो है साथियों अपनी गर्दन को पूरी तरीका से घुमा लेता है। तो साथियों आपको याद रखना है कि उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो 360 डिग्री तक अपने गर्दन को घुमा सकता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके सीटेट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना भी है। तो साथियों इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। और इन सारे पीडीएफ को पाने के लिए साथियों जितने भी हमारे द्वारा ये सारे पीडीएफ बनाए गए हैं ताकि आपके एग्जाम को साथियों सुलभ बनाया जा सके, इसे आप लोग पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए साथियों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल पे भी जाके साथियों आप इनका लिंक ले सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से साथियों आप लोग अवश्य जुड़ जाइए ताकि आपको सीटेट संबंधित सभी नोटिफिकेशन भी मिल जाए और जितने भी फ्री मटेरियल साथियों पीडीएफ सीटेट एग्जाम के लिए हमारे द्वारा दिए जाते हैं सभी कुछ आपको प्रोवाइड हो जाए। तो चलिए साथियों उसके बाद अगला नंबर पॉइंट देख लेते हैं। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। पक्षियाँ साथियों जब अलग अलग चीज़ों पर अपनी आंखों को केंद्रित करते हैं, अपनी दृष्टि को केंद्रित करते हैं, तो उनके देखने का दायरा भी, क्षेत्र भी साथियों क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद आज का आपका अंतिम नंबर पॉइंट रहेगा साथियों, क्योंकि यह एक डेमो क्लास है जिसके माध्यम से आपको बताई गई है कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से हमारे नोट्स तैयार किए गए हैं। तो साथियों अपने एग्जाम को बेहतरीन अंकों के साथ 130 प्लस अंकों के साथ क्वालिफाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए ताकि यहाँ से आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। आप पहले ही प्रयास में साथियों सीटेट एग्जाम को क्रैक कर पाए, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। और टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए ताकि साथियों कोई भी नोटिफिकेशन और फ्री पीडीएफ आपसे ना छूटे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए आज के अंतिम नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। यह भी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 स्टार लगा दिए साथियों, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा और याद भी जरूर कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है। चील, बाज और गिद्ध, चील, बाज और गिद्ध ऐसे पक्षी है साथियों जो हमसे साथियों मनुष्य से 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को यदि आप देखते हैं तो ये इस पॉइंट के प्रश्न साथियों आपको कई दफा देखने को मिलेंगे। पूछा जाता है साथियों कि कौन कौन से पक्षी जो है हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। वो पक्षी है चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध साथियों आप याद जरूर रखिएगा। तो आशा करते हैं कि आज के सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। और साथियों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों तक जो भी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए। उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ जाइए। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।